बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष और संवेदनशील अध्यक्ष सम्माननीय श्री सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, पूर्व में मुख्यमंत्री रही सम्माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी चुनाव के दृष्टि से और भारत सरकार में मंत्री भाई प्रहलाद जोशी जी, आपके अपने और भारत सरकार में विधि मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी सम्माननीय अरुण सिंह जी, हमारी बहन राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, हमारे विधानसभा में उपनेता पूर्व में अध्यक्ष रहे साथी सम्माननीय सतीश पूनिया जी, राज्यसभा में मेरे साथी घनश्याम तिवारी जी, राज्यसभा में मेरे साथी हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे राघव शर्मा जी, हमारे सांसद जिनको मैं जयपुर नरेश कहता हूं रामचरण बोरा जी, श्री रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, और सौम्या जी जो मेयर हैं, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, पूर्व में मंत्री रहेगण और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आए हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आंकड़ों राजस्थान, सुझाव आपके और संकल्प हमारा, इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैंने आने से पहले इस बात को अपने साथियों से चर्चा की कि जब मैं जयपुर आऊं और ऐसे शुभ कार्य का प्रारंभ करूं तो सबसे पहले तो मोती डुंगरी हमारे गणेश मंदिर, गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें और इसीलिए सबसे पहले मोती डुंगरी जाकर गणपति जी के आशीर्वाद लेकर और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लेकर प्रार्थना करके आज इस कार्यक्रम में हम शिरकत कर रहे हैं। पुनः मैं गणपति भगवान का नमन करता हूं, गोविंद महाराज को नमन करता हूं और यह राजस्थान जो समर्पण की भूमि है, जो वीरों की भूमि है, जो संघर्ष की भूमि है, जो तप की भूमि है, ऐसी भूमि को भी मैं नमन करके अपनी बात करता हूं। आज अर्जुन राम मेघवाल जी ने आपके सामने विस्तृत रूप से ये सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इसकी बारीकियों के बारे में आपसे चर्चा की। अभी अभी आपने पार्टी की एक छोटी सी फिल्म भी देखी जिसमें सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई। 15 दिन की ये यात्रा, 200 विधानसभाओं के क्षेत्र में जाना, हर गांव, हर ढाणी को में लोगों से संपर्क करना, लाखों कार्यकर्ताओं का जुटना और करोड़ों सुझावों को लेकर के
आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया है। मुझे बताया गया कि 50 एलईडी वैन्स लगभग 200 विधानसभाओं में जाएंगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन, डिजिटल और ऑन ग्राउंड दोनों तरीके से सुझाव को इकट्ठा करेगी। मिस्ड कॉल के माध्यम से भी करेंगी, वेबसाइट के माध्यम से भी करेंगी। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और आपको राजस्थान आगे चल करके आपके सुझाव से एक मजबूत और एक विकसित राजस्थान को हम आगे ले चलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि संकल्प पत्र का अर्थ क्या है, और मैं चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई संकल्प पत्र निकालती है तो वो राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं होता है। वो राजनीतिक दस्तावेज की तरीके से पार्टी के कार्यालय में पड़ा हुआ एक दस्तावेज के रूप में ही नहीं होता है। वह हमारा आगे कार्य करने का लक्ष्य होता है, जिसको हम पूरा करते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो। यही संस्कृति थी। मुझे याद है, मैं लंबे समय तक एमएलए रहा, और उससे पहले का मुझे याद है, हमारे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे और जनता को बताते थे कि यहां से निकलेगी सड़क, यहां से निकलेगी सड़क, और जनता भी बेचारी भोली भाली गुमराह हो जाती थी, और वो इस आशा में रहती थी कि सड़क बनेगी। चुनाव समाप्त होता था, जनता को चूना लग जाता था, और लोग त्रस्त हो जाते थे। मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं वो जमीन पर घटी हुई बातें कर रहा हूं। मैंने वो भी समय देखा है जब चुनाव से पहले हमारे एमएलए साहब आया करते थे, बोले पानी नहीं पहुंचा, अच्छा मैं कल ही पाइप भिजवाता हूं, और दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रक के ट्रक पाइप के ढेर आकर के गांव के सामने रख दिए जाते थे। चुनाव समाप्त होता था, अगले सप्ताह किसी दिन रात को आकर के पाइपों को ट्रक उठाकर ले जाते। ये थी संस्कृति। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बताएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, इस तरीके की है। और इसलिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यहां कहना चाहता हूं, जब हम ये बात कहते हैं कि हमने जो कहा वो किया और अपने वायदों को भूले नहीं, जनता भूल गई तो उसको भी भूलने नहीं दिया। अगर हमने 52-53 में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए, और जिस दिन संख्या हमारी हो गई
आदरणीय मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। इस बात की आप याद कीजिए, अटल जी ने बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त हो और सबको शिक्षा मिले, ये 2001 में करके दिया। अब याद कीजिए, हम जनसंघ के दिनों में बोलते थे कि भारत को आणविक शक्ति बनना चाहिए। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, एटम बम बनाएंगे। ये जनसंघ एटम बम, आणविक शक्ति, हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। 1978 की दोपहरिया को मई महीने में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर से बाहर निकलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि भारत आणविक शक्ति बन चुका है। ये हमारा हमने कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जनवरी में उद्घाटन में आप जरूर आएंगे। हमने वो भी दिन देखा है, जब स्वर्गीय राजीव गांधी को 21वीं शताब्दी में से पहले ये कहा जाता था कि ये मिस्टर क्लीन नई दिशा देगा, नई उमंग के साथ कार्य को आगे बढ़ाएगा और आगे का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, महिला शक्ति को ताकत दी जाएगी। हमने उनके नेतृत्व में शाहबानो केस भी देखा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने भारत की मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 3 तलाक से निजात दिला दी। इस कार्य और आपको जानकर बहनों को आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है। ये हमारे ही देश में 3 तलाक चल रहा था, जिसको समाप्त किया और मुस्लिम बहनों को, माताओं को, बहनों को आजादी दिलाई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई है। इसलिए हमारे लिए ये मैनिफेस्टो, ये आंकड़ों, राजस्थान का ये संकल्प, आपके सुझाव जिसको हम समेट करके आगे चलेंगे, ये आप सब लोग राजनीति के सीरियस कार्यकर्ता हैं। आप याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला 5 साल का दस्तावेज हमारे कार्य को रूप देने वाला है। इसको मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि उनका मकसद है लूट, उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ाओ और जो तुष्टीकरण कर सकता है उसको
उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान करना। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाना, ये सिर्फ पहुंचाना ही नहीं है, इसका फर्क ये पड़ा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अब ये बोलता है, IMF बोलता है कि भारत की गरीबी 12% घट गई है और अति गरीबी 1% से भी कम आ गई है। ये बदलता भारत। प्रधानमंत्री आवास योजना, महिलाओं को उसकी ताकत देना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छता अभियान, इज्जत घर देना। आपको मालूम है कितनी संख्या है इज्जत घर की? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सुबह और शाम सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। कैसी जिंदगी जीती थी? क्यों नहीं देश के नेताओं को यह ध्यान में आया और क्यों मोदी जी का इंतजार करना पड़ा, जिनके आने के बाद 12 करोड़ इज्जत घर देकर 12 करोड़ महिलाओं और परिवारों को इज्जत देने का काम। यह है बदलता भारत। मैं गांव से आता हूं, इसलिए आपसे बोलता हूं। गांव में माताएं 5 बजे उठ करके लकड़ी काट के लाती थी, गीली लकड़ियां जलाती थी, फूक फूक करके और धुआं देती थी, फेफड़े खराब करती थी। आज गैस का चूल्हा, सिलेंडर उनको उपलब्ध है। ये बदलता सशक्तिकरण वाला भारत। आयुष्मान भारत, कितने लोगों को? 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत। भारत की आबादी का 40% हिस्सा गरीब लोग 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हर साल देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब की चिंता करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। यहां भी क्या आपके यहां नेशनल हाईवे नहीं बने? क्या यहां वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहां हाईवे नहीं बने? क्या यहां एयरपोर्ट नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहां भी हम विकास कर सकते हैं। हमने हर दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन अभी मैं रास्ते में आकर के देख रहा था 2030 वो मैंने कहा कि गिनती भूल गई क्या? 2030 के पहले 2023 आता है। अरे पहला पड़ाव तो पार करो। 30